Hello guys, welcome back to another video. If you are new then please subscribe to my channel and hit the bell icon to get new videos notification. तो चलो मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा है। वो पहाड़ों पर क्लाइंबिंग कर रही थी अपने फादर के साथ। उसके पापा दुनिया से काफी अलग थे और वो ट्रोल्स जैसे लोगों पर विश्वास करते थे। वो नोरा को एक कहानी सुनाते हैं कि पहले इस दुनिया में ट्रोल्स रहा करते थे, लेकिन उन पर सूरज की रोशनी गिरी और वो पत्थर में बदल गए और इन पहाड़ियों में कहीं खो गए। लेकिन नोरा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। नोरा कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी है जिसका कोई मतलब ही नहीं। तो नोरा से कहते तुम अपनी आंखों से देखो, अपनी मन की आंखों से इन पहाड़ियों की तरफ देखो, तुम्हें वो जरूर दिखाई देंगे। और ऐसा होता भी है। नोरा को पहाड़ियों में ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है और फिर वक्त गुजरता है और हम 20 साल बाद वाली नोरा को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी और एक प्रोफेसर बन चुकी थी। वो अपनी टीम के साथ काम कर रही थी, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तो उन्हीं की टीम का लीडर कहता है कि हमें यहाँ कितना वक्त हो चुका है खुदाई करते हुए, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई कीमती चीज नहीं लगी। जिस पर नोरा कहती है कि मेरे डैड कहते थे कि चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और वो जमीन में खुदाई करती रहती है और फिर तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ी चीज लगती है जिसे देखकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें नॉर्वे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहाड़ों में बारूद फिक्स करके उन्हें बॉम्ब से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, क्योंकि वो लोग वहाँ पर एक स्टेशन बना रहे होते हैं। लेकिन इसके विरोध में वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कहते हैं कि पहाड़ों को मत तोड़ो, उन्हें जीने दो। जब टनल को बम से उड़ाया जाता है तो कुछ वर्कर अंदर जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता और फिर उन्हें भयानक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और फिर सभी की मौत हो जाती है उसी टनल में। सीन शिफ्ट होता है, हम हेडक्वार्टर को देखते हैं। उनको नॉर्वे में हुए भूकंप का पता चलता है, तो वहाँ का मिलिट्री कमांडर इन बात की सूचना प्राइम मिनिस्टर को देता है। हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो अपने एडवाइजर एंड्रेस से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वो उन्हें कहता है कि हाल ही में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी है जिन्हें पहचान पाना मुश्किल है। प्राइम मिनिस्टर कहती है तो इस बात का पता लगाने के लिए तुम टेक्नोलॉजिक, जियोलॉजिक या फिर बायोलॉजिक को बुलाओ। जिस पर एंड्रेस कहता है कि ओलॉजिस्ट इसके लिए सही रहेगा। फिर से हम नोरा को देखते हैं जो अपनी खोज को सेलिब्रेट कर रही थी। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग नोरा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, कंट्री का सवाल है, और वो भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद एंड्रेस नोरा से कहता है कि इस चीज को समझने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि अंदर सब हाई ऑफिसर मौजूद थे। जनरल कहता है कि ये कोई मिलिट्री स्ट्राइक या फिर आतंकी हमला हो सकता है। जिस पर नोरा कहती है कि क्या आपको ये किसी के फुटप्रिंट्स की तरह नहीं लग रहे हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। तभी वहाँ सिगरेट आकर उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के फोन में मिली थी। उस वीडियो को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नोरा सिगरेट को वीडियो फिर से रिप्लाई करने के लिए कहती है। उसे वीडियो में एक पहाड़ दिखाई देता है जो किसी इंसान की तरह लग रहा होता है, लेकिन नोरा भी समझ नहीं पा रही थी आखिर ये क्या हो सकता है। फिर से सीन चेंज होता है और हम एक घर को देखते हैं। वहाँ का डॉग जो किसी चीज को देखकर भौंक रहा था, लेकिन उस डॉग के ओनर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनका कुत्ता क्यों भौंक रहा है। तभी देखते ही उनका घर पूरी तरह से हिलने लगता है, जैसे मानो कि भूकंप आ रहा है। वो लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वो लोग बेसमेंट में छुप जाते हैं। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो कपल देखते कि उनका घर जो खूबसूरत था वो कुछ ही मिनटों में खंडर बन चुका है। वहाँ सब कुछ टूट चुका था, लेकिन लकीली उनका डॉग भी सेफ था, उसे कुछ नहीं हुआ था। इस तरफ हम मीटिंग को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम किसी बड़े से जानवर का हो सकता है, किसी बड़े से किंग कॉन्ग टाइप जैसे जानवर का, लेकिन वो लोग इस बात पर क्लियर नहीं थे। अब एंड्रियस नोरा से कहता है कि तुम्हें सीडी एडवाइजर बनाया गया है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे होते हैं। एंड्रियस नोरा से पूछता है कि तुम फ्लोसेस ढूंढने में इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो कहते हैं कि मुझे बचपन से एक काम करना अच्छा लगता है और चीजों को ढूंढना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये करना चाहती थी इसलिए। नोरा हेलीकॉप्टर में से देखती है कि नीचे सब कुछ टूट फूट चुका था और खुद भी सोच में पड़ जाती कि कहीं ये कोई ट्रोल का काम तो नहीं। अब वो लोग नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर एक मिलिट्री मैन होता है जिसका नाम होता है क्रिस। वो कहता है कि ये पैरों के निशान बस कुछ मीटर तक ही है और फिर आधे रास्ते में ही गायब हो चुके हैं, और वो चीज इतनी छोटी भी तो नहीं कि कहीं छुप सके। वो लोग बूढ़े कपल से मिलते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा कुछ नहीं बता पाते।
वो ओल्ड आंटी कहती है कि मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, मानो जैसे कोई रो रहा हो। उस आवाज को सुनकर लग रहा था कि वो तकलीफ में है। नोरा उस पैर के निशान को देखती है। उसे अजीब सी स्मेल आती है जो हाइपर नेचर की थी। वो तुरंत इस बात को अपनी नोट में लिख लेती है। नोरा एंड्रियास से कहती है कि हमें किसी से मिलने जाना होगा और वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वो अपने पापा के पास आती है जो उन पर गन पॉइंट करता है। कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। नोरा कहती है कि हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, बस आपसे बात करनी है। नोरा बताती है कि आज कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जो होना बिल्कुल नामुमकिन है और वो उन्हें वीडियो दिखाती है। नोरा के डैड कहते कि तुम लोग नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो यही होगा ना। वो कहते कि ये ट्रोल है जो जाग चुका है, लेकिन नोरा कहते कि मुझे फिर से आपकी वही घिसी पिटी कहानी नहीं सुननी। नोरा के डैड कहते कि ट्रोल्स क्रिस्टन की खुशबू पहचान जाते हैं, वो उन्हें मार देते हैं और उन्हें चर्च की बेल से भी बहुत नफरत थी। वो बताते कि पहले के दिनों में वो लोग खुलेआम घूमते थे, लेकिन वो विलुप्त हो गए। उसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस आखिरी पैर के निशान के पास जा रहे थे। वो मैप में देखकर कहते कि वो यही कहीं होगा, वो फीमेल ट्रोल या फिर मेल ट्रोल होगा। और उसकी बात पर सब लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद नोरा के डैड बड़ी अजीब तरीके से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद वो इसी तरह रिसर्च करते हैं। वो नोरा से कहते हैं कि वो यहीं कहीं है। नोरा कहते कि प्लीज आप अपनी कहानी बंद करेंगे। वो कहते जैसे डायनासोर होते थे वैसे ट्रोल्स भी होते हैं। देन उसे फिर से वही स्मेल आती है हाइपर नेचर की, और फिर वो इधर उधर देखने लगती है। और फिर तभी उसे एक बड़ी सी आग दिखाई देती है जो उसकी तरफ ही देख रही थी। और फिर देखते ही वहाँ पर ट्रोल खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और वहाँ की लाइव वीडियो हेडक्वार्टर में दिखाते हैं, जिसे देखकर प्राइम मिनिस्टर भी दंग रह जाती है। वो कहते कि अब ये क्या मुसीबत है। उसके बाद नोरा और उसके डैड हेडक्वार्टर आ जाते हैं। नोरा अपने डैड से कहती कि वहाँ अंदर बहुत लोग बैठे हैं और आप ट्रोल वर्ड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन नोरा के डैड कहाँ मानने वाले थे। वो अंदर जाकर कहते कि आप लोग समझते क्यों नहीं है, वो ट्रोल है। तुम लोगों को क्या जरूरत थी नॉर्वे के पहाड़ियों में सुरंग बनाने की। और वो अपनी ही बात चलाते रहते हैं, जिससे हाई ऑफिसर गुस्सा होकर उन्हें बाहर निकलवा देते हैं। उस बात पर प्राइम मिनिस्टर कहते कि अब इस काम को मिलिट्री ही अंजाम देगी। नोरा अपने डैड पर गुस्सा करती है। वो कहती है आपको क्या जरूरत थी ट्रोल्स का जिक्र करने की। ये आपकी कहानी का ट्रोल नहीं है जो क्रिस्टन की स्मेल पहचान लेते हैं और सूरज की रोशनी पड़ते ही पत्थर बन जाते हैं। नोरा के डैड कहते कि तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे पास क्यों आई मदद मांगने। वो कहते कि इसे प्यार से बात करनी होगी तभी कुछ बात बन सकती है। फिर दोनों बाप बेटे और एंड्रियास क्रिस से कहते कि हमें भी तुम्हारे साथ चलना है। अब क्रिस को परमिशन तो नहीं थी उनको साथ ले जाने की, लेकिन वो उन लोगों को साथ ले जाता है ये कहकर कि तुम लोग मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ की मिलिट्री भी तैयार थी ट्रोल को मारने के लिए। तभी वहाँ ट्रोल आता है और सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो भी सबको मारने लगता है। सभी सोल्जर फिर से मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। नोरा और उसके डैड सभी एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और वहाँ एक सोल्जर भी होता है जो क्रिश्चियन था। वो अपने लिए प्रे कर रहा होता है। तभी नोरा के डैड कहते हैं कि वो इसे मार देगा, भागो यहाँ से। ऐसा होता भी है। ट्रोल उस सोल्जर को उठाकर खा लेता है। फिर सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी नोरा के डैड हिम्मत जुटा के ट्रोल को शांत करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर नोरा भी हैरान थी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। उसी दौरान एक मिलिट्री टैंक ट्रोल पर हमला करता है, जिसकी वजह से नोरा के डैड इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर ट्रोल भी दुखी हो जाता है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब नोरा उनको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोरा से 3 शब्द कहते हैं, रॉयल पैलेस, राजा, घर और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर नोरा बहुत रोती है और वो लोग उसे हेडक्वार्टर ले आते हैं। एंड्रियास नोरा से कहता है कि कहानी के हिसाब से ट्रोल पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो स्टोन में बदल जाते थे, लेकिन हम लोगों ने तो उसे दिन के उजाले में देखा है। तो नोरा कहती है कि हमें कहानी की गहराई में जाना होगा। तो नोरा को पता चलता है कि पहले के जमाने में ट्रोल चर्च पर हमला करते थे, क्योंकि वो लोग चर्च की घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नोरा हाई ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि ट्रोल ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हमें एक बार कहानी के हिसाब से ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो लोग उसकी बात पर एग्री नहीं होते। तो कैप्टन क्रिश कहता है कि हमारे परमाणु बम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो हमें एक बार नोरा की बात मान लेनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एवट्री पार्क में, जहाँ एक छोटी बच्ची एक ट्रोल के स्टेच्यू को बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है ट्रोल असली वाला, जिसे देखकर वहाँ सभी लोग भागने लग जाते हैं। वो लड़की मानो वहाँ पर जम चुकी थी और ट्रोल को ही देख रही थी। तुरंत वहाँ आते हैं नोरा और कैप्टन क्रिस, जिन्होंने हेलीकॉप्टर में बड़ी बड़ी घंटियां बांध रखी थी, जिसकी आवाज
सुनकर ट्रोल पर असर तो होता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर एक हेलीकॉप्टर को फेंकता है और वो हेलीकॉप्टर आकर उस छोटी बच्ची पर गिरने वाला था, लेकिन ट्रोल उसे बचा लेता है। ये देखकर नोरा भी एंड्रेस से कहती कि क्या तुमने देखा, उसने उन लोगों को बचाया। फिर वो नोरा की तरफ गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये बात सबको पता चल चुकी थी कि हर तरफ यही न्यूज दिखाई जा रही थी कि एक क्रिएचर को देखा गया है और वो सब बर्बाद कर रहा है। उनको पता चलता कि अब वो ओस्लो की तरफ जा रहा है। नोरा प्राइम मिनिस्टर से बात करती कि अगर हमने पता लगा लिया कि उसे किस तरह रोका जा सकता है तो हमारे लिए आसान होगा। वो कहते कि हमें पता लगाना होगा कि वो ओस्लो की तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते कि वो एक क्रिएचर है जो सब कुछ खत्म कर देगा और हमें उसे खत्म करना होगा। वो नोरा से कहते अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जा सकती हो। जाते वक्त कैप्टन क्रिस नोरा से कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो लोग गलत कर रहे हैं, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और फिर उसके पास एंड्रेस भी आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैंने भी एडवाइजर की जॉब छोड़ दी है। हाई ऑफिसर्स उन्होंने फैसला किया था कि अब वो ओस्लो को खाली करवाएंगे ताकि ट्रोल को मिसाइल की मदद से खत्म कर सके, और वो ओस्लो को खाली करवाते हैं। नोरा अपनी किताब में एक सिंडिंग नाम का मतलब जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो एंड्रेस कहता है कि सिंडिंग जो रॉयल पैलेस में रहता है, वो कहता है कि रॉयल पैलेस का चीफ मिनिस्टर जो मुझे जानता है। तो नोरा आइडिया लगा लेते कि रॉयल पैलेस मतलब एक घर और राजा मतलब एक मिनिस्टर। तो वो तुरंत रॉयल पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गार्ड उन्हें नहीं जाने दे रहे थे। तभी वहाँ चीफ मिनिस्टर आते हैं और कहते कि मुझे पता था कि कोई ना कोई मुझसे मिलने जरूर आएगा। वो नोरा को बताते कि उसके डैड और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते थे, लेकिन दिल के भी अच्छे थे। नोरा को भी पता चलता कि रॉयल पैलेस जिस जगह पर बनाया था वो ट्रोल्स का घर हुआ करता था और शायद इसीलिए वो ट्रोल इस तरफ आ रहा है। उसे ये भी पता चलता कि पहले के लोग उन सबको मारकर उनकी हड्डियों को बेसमेंट में बंद कर दिया था और एक बच्चे को पहाड़ों में छोड़ दिया था ताकि वो भी वहाँ पर रहकर मर जाए, लेकिन खुदाई की वजह से वो भी अब आजाद हो चुका था। मिनिस्टर उन्हें बेसमेंट में ले जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर दोनों दंग हो जाते हैं। वहाँ पर ट्रोल्स के स्केलेटन होते हैं, वो भी बहुत सारे। पता चलता है कि उन सबको मार दिया गया था क्योंकि वो क्रिश्चियन लोगों को मार देते थे। अब नोरा ने भी पता लगा लिया था कि अब ट्रोल को कैसे रोका जा सकता है लाइट की मदद से, इसलिए वो क्रिस को कॉल करती है उसकी हेल्प लेने। वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी लाइट्स की जरूरत होगी और हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ हाई ऑफिसर भी तैयारी कर रहे थे उसे मिसाइल से उड़ाने की। तो उस वक्त सिगरेट एंड्रेस से कहते कि प्राइम मिनिस्टर और सब मिलकर ट्रोल को मिसाइल से उड़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो पूरा ओस्लो बर्बाद हो जाता। इसलिए एंड्रेस सिगरेट से कहता कि तुम किसी भी तरह मिसाइल लॉन्च होने से रोक लो। अब नोरा और एंड्रेस भी वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ हम देखते कि सिगरेट ने भी सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से नोरा को भी थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है ट्रोल को खाली मैदान में लाने का। अब नोरा और एंड्रेस भी मिलकर ट्रोल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और उनकी गाड़ी पर एक स्केलेटन रख देते हैं छोटे ट्रोल का, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो भी नोरा को बहुत गुस्से में देखता है और नोरा के पीछे पड़ जाता है। लेकिन नोरा भी अपनी गाड़ी तेज चलाती है और ट्रोल को मैदान में ले आती है, जहाँ क्रिस भी तैयार था अपने साथियों के साथ ट्रोल पर रोशनी डालने के लिए। फिर एंड्रेस और नोरा कार से कूद जाते हैं और क्रिस भी सारी लाइट्स को ऑन करता है और ट्रोल पर रोशनी डाल देता है, जिससे ट्रोल को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत शोर मचाता है। लेकिन ये सब देखकर नोरा को भी बुरा लग रहा था और वो तुरंत जाके लाइट्स ऑफ कर देती है और जाके ट्रोल से कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। और वो नोरा की बातें सुन रहा होता है और देखते देखते तभी सूरज की किरणें ट्रोल पर गिरती है और वो पत्थर में बदल जाता है। लास्ट में मरते वक्त वो नोरा की तरफ ही देख रहा होता है और देखते ही देखते वो पूरा पत्थर बन जाता है। हम उसी टनल को देखते हैं जहाँ फिर से हलचल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।